जब भी ऐसा कुछ लिखा हो ना, व्हेन, बिफोर, व्हाइल, आफ्टर, इफ, ये कंजक्शंस होते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर ये कंजक्शन है तो समझ लो दो क्लॉजेस हैं, या आपके एंट्रेंस एग्जाम में और आपको बोला जाएगा बताओ भाई मिस्टेक क्या है। ऑप्शंस भी हो सकते हैं बट मेरे सरप्राइज टेस्ट में नहीं है। मदर ने पूछा है रीमा से, तो हमको पहले यहाँ का एरिया बनाना है जिसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, फिर हम रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे। क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, जब मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच सिखा रही होंगी वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगी। एक वन शॉट की जरूरत है, आपका पूरा रिपोर्ट। हाय एवरीवन, दिस इज निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज का वीडियो है कुछ खास क्योंकि आज आप चेक करने वाले हैं अपना इंग्लिश ग्रामर लेवल मेरे साथ। चाहे आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, चाहे 10th के स्टूडेंट हैं, 11th 12th या किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जनरली अपनी इंग्लिश ग्रामर लेवल को चेक करना चाहते हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू 20 क्वेश्चंस और आप मुझे बताएंगे आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो इसलिए भी है बिकॉज along with the answers तो मैं बताऊंगी ही, we are going to explain the process as well। पूरे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो इंफॉर्मेटिव भी आपके लिए होने वाला है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको देखो 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाई इज इट अ करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ गया है and you will tell me the correct answer। It's a fill in the blank, right? And you have to fill this। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है ना तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन योर एग्जाम पैटर्न। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना वैसे वैसे ही पूछिए, तो करेक्ट आंसर देना शुरू करिए। 10 seconds are over, I hope। Alright, so if I were a plant, I dash love the rain। so यहाँ पे करेक्ट आंसर अकॉर्डिंगली क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने आई एम श्योर ऑलरेडी आंसर दे दिया होगा। आपको मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी वुड। कितने लोगों का सही आंसर है मुझे जल्दी से बताओ। इफ आई वर अ प्लांट आई वुड लव द रेन। क्यों लगाया मैंने यहाँ वुड, विल या वुड हैव भी लग सकता था क्या। देखो ये तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास बिकॉज दे थ्री ऑफ देम आर कंडीशनल क्लॉजेस के स्ट्रक्चर्स। ओके, हमारे पास में 3 से 4 कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं, 0 1 2 3। कौन सा वाला कंडीशनल क्लॉज है ये, किसी को पता है? ये सेकंड कंडीशनल क्लॉज है स्टूडेंट्स। कौन सा वाला है ये? आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट। इट्स सेकंड कंडीशनल, ठीक है, क्लॉज। क्या है ये? दिस इज सेकंड कंडीशनल क्लॉज। अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में हम बात कर सकते हैं व्हेन वी यूज वर विद आई। ओके, आई के साथ वैसे हम क्या लगाते हैं बताओ, किस किस को पता है? आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, राइट? बट अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो या हम कुछ विश करें, आई विश आई वर अ प्लांट, यही बोल रहे हैं ना इसमें, आई विश इफ आई वर अ प्लांट। तो ऐसे सिचुएशन में आप आई के साथ वर लगाओगे। एक तो ये आपको चीज समझ आ गई। सेकेंडली जो गैप होगा या जो दूसरा क्लॉज इसमें ऐड होगा वहां हम विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। For example, if I were the queen, I would rule the world। If I were a queen, I would। If I were the actress, I would get the award। राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको याद करने होंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस के नाम से इसको इंटरनेट पे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आपको वीडियो मिल जाता है, वेल एंड गुड। नहीं मिलता है तो वेट फॉर द ग्रामर क्लासेस वेयर आई विल टीच यू। ऐसे 11 to 12 कॉम्बिनेशंस आपको बताऊंगी। और 10th वाले स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि आपके एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हैं। अगर नहीं पता है तो जाके सिलेबस चेक करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चेक करो, सैंपल पेपर चेक करो, इस तरीके के क्वेश्चंस वहां मिलते हैं। तो जहां पे आई वर होगा वहां वुड होगा। क्लियर हो गया? ऑलराइट, नंबर 1 क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, मॉडल्स का क्वेश्चन है बच्चों। शी इज सो फ्रेंडली, she dash have a lot of friends। आंसर बताइए क्या होगा और क्यों होगा। So she is so friendly, she shall have a lot of friends, she need to have a lot of friends, she must have a lot of friends, she can have a lot of friends। आंसर मिल गया हम लोगों को। she must have a lot of friends। इसको बोलते हैं लॉजिकल डिडक्ट करना। लॉजिकल
डिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, लॉजिकल डिडक्शन। ये मस्ट का एक रूल होता है जिसमें हम लॉजिकली कुछ डिडक्ट करते हैं। अगर मैंने बोला वो फ्रेंडली है तो ये श्योर है, लॉजिकली ये पॉसिबल है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। ऐसी कंडीशन में हमको मस्ट एज अ मॉडल वर्ब लगाना होता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आपको 10 सेकेंड्स मिल रहे हैं इसका आंसर देने के लिए। Find out the wrong word in the sentence. There are few friends who are afraid from failure. आंसर दीजिए जल्दी से। Few, who, from, there. इसमें से करेक्ट रॉन्ग वर्ड आपको बताना है कौन सा है। 10 सेकेंड्स आर ओवर। देखो चलो मैं बता देती हूँ आपको, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मामला है बच्चों। किसका मामला है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मामला है। सो यू हैव टू फाइंड आउट अ करेक्ट प्रेपोजिशन हियर। फ्रॉम कभी नहीं लगाते हैं अफ्रेड के बाद में। अगर यहाँ अफ्रेड है तो अफ्रेड के बाद यहाँ आना चाहिए था ऑफ। ठीक, सो प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम प्रेपोजिशंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। तो ऐसे तो कंडीशनल जो पहले सेंटेंस में आपको पढ़ाया था दैट इज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस स्टूडेंट्स, बट एग्जाम में आता है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड ग्रामर। इंटीग्रेटेड ग्रामर का मतलब होता है सब कुछ। और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं याद है या नहीं आती है, that is why no I'm calling you all in my grammar classes, I'm inviting you all in my grammar classes। आप लोग आना और आप नोटिस करोगे by the time you approach your exams, फेब में जब आपके एग्जाम होंगे उससे पहले पहले इन 6 मंथ में आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। you're gonna be pro in grammar। बस एक ही कंडीशन है, आपको ग्रामर क्लासेस में रेगुलरली आना है। एंड नॉट ओनली इन ग्रामर, लिटरेचर में भी। व्हाई? बिकॉज लिटरेचर पढ़ते पढ़ते भी मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। आंसर आपको मुझे देना है। He has a lot of luxurious cars. He seems to be dash। अब ये कोई ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है बट वोकैब का क्वेश्चन है। एंड वोकैब इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर इंग्लिश लर्निंग, राइट? और हैविंग सेड दैट, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं जहां एक फ्रेजल वर्ब आपसे पूछा जाता है। सो आपको ये फ्रेजल वर्ब्स भी पता होना चाहिए। मैं जब ऐसे सरप्राइज टेस्ट लिया करूंगी या आपको प्रैक्टिस सेशंस दूंगी, वहां ऐसे क्वेश्चंस किया करूंगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। वेल ऑफ, अगर आप जानते हैं इसका मतलब होता है वेल्दी। क्या मतलब होता है? वेल्दी, राइट? सो वेल्दी पर्सन की यहाँ बात हो रही है, आपसे बोला जा रहा है ही हैज अ लॉट ऑफ लग्जरियस कार। उसके पास बहुत सारी लग्जरियस कार हैं। ही सीम्स टू बी वेल ऑफ, वेल ऑफ पैसे वाला। ही सीम्स टू बी वेल्दी। दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। It's a reported speech question, right? And you have to answer it। 5 मार्क्स के बाद मुझे चैट सेक्शन में बताना आपकी 5 आउट ऑफ 5 आए या नहीं आए, कहाँ पे मिस्टेक किया, कितना आया। बिकॉज 20 के बाद आपको फिर मुझे फाइनल राउंड अपना फाइनल स्कोर भी बताना है। He said to his friends, let's go to the cinema। All right, if you will notice, let's go to the cinema is a reported speech, right? And this reported speech is actually imperative sentence वाला है, right? जिसको हम लोग letters sentence भी कहते हैं। कुछ rules होते हैं letters वाले sentences को बनाने के लिए। आपको अगर वो rules पता है तो आपका आंसर करेक्ट होगा। That they should go to the cinema, to go to the cinema, that let's go to the cinema बिल्कुल गलत। That we must go to the cinema बिल्कुल गलत। और ये भी बिल्कुल ही गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर तो आपको यहाँ दिख ही जाएगा कि क्या है। That they should go to the cinema, right? अब ये है क्यों, इसका रूल क्या है, चलो जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो लेटर्स होता है उसको हमें they should या we should में कन्वर्ट कर देना होता है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना? तो हमने लेटर्स को कन्वर्ट कर दिया they should में। अब हमें एक ही जगह पे they should दिख रहा है। अच्छा, लेटर्स जो है वो हट जाता है। यहाँ लेटर्स लिखा था तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको क्रॉस कर दिया था। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, राइट? सो लेटर्स को हटा के वहां हम they should लगाते हैं। said to की जगह हम वहां पे suggested या proposed लगाते हैं। suggested या proposed लगाते हैं। और जो कंजक्शन होता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे वो होता है दैट।
अब ये सारी चीजें आपको इस वाले में मिल जाएंगी, दैट दे शुड गो टू द सिनेमा सजेस्टेड ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो ये आपको अभी के अभी देखो रिपोर्टेड स्पीच का लेटेस्ट वाला रूल भी समझ में आ गया, देख लो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ऑलराइट, 5 क्वेश्चंस आर डन, अपना स्कोर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कहाँ पे लिखूं? ऐसे लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं आता है, 9th एंड 10th वाले दोनों सुन लो, तो आप जो बोलो मैं करूंगी, बिकॉज आई नो पास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चन पेपर में ये स्ट्रक्चर आता है। इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस की जो एक्सरसाइजेस होती है या जो रूल्स होते हैं उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी। 11 से 12 कॉम्बिनेशंस में आपको यहाँ सिखाऊंगी जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर आप इन कॉम्बिनेशंस को समझ जाते हैं तो आप ब्लाइंडली आंसर्स कर सकते हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं करना ब्लाइंडली, इसे मतलब डालकर आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि हम आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो, सो हार्डली हैड द वर्कर फिनिश्ड हिज स्पीच व्हेन द अर्थक्वेक डैश द स्टेडियम। अब देखो इस सेंटेंस में आपको, देखो सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, जब ये ना ऐसा कुछ लिखा हो, आई एम श्योर आपको व्हाइट कलर देख नहीं रहा होगा, जब ये ऐसा कुछ लिखा हो ना, व्हेन, बिफोर, व्हाइल, आफ्टर, इफ, ये कंजक्शंस होते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर ये कंजक्शन है तो समझ लो 2 क्लॉजेस हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ओके, 2 क्लॉजेस हैं। अब दोनों क्लॉजेस में डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस होंगे और इसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आपने देखना है यहाँ पे था हेड वर्क्ड, मतलब बताओ कौन सा टेंस, जल्दी बताओ मुझे चैट सेक्शन में। हेड एंड वर्क्ड कौन सा टेंस हुआ? हेड, कौन कौन सा है? हेड, HAD हेड, प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म वर्क्ड, कौन सा टेंस हुआ? ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? पास्ट परफेक्ट। दूसरा आपका जो यहाँ पे टेंस दिया जाएगा वो कौन सा होना चाहिए? यही आपका सिंपल क्वेश्चन है। जो दूसरा टेंस है वो कौन सा होना चाहिए? फ्यूचर होना चाहिए, पास्ट सिंपल होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, या फिर से पास्ट परफेक्ट होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द रूल सेज कि अगर आपका एक टेंस पास्ट परफेक्ट में है जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, दूसरा टेंस पास्ट सिंपल में होगा, ये है आपका बच्चों कॉम्बिनेशन। क्या है आपका कॉम्बिनेशन? लिख दो यहाँ पे, क्या है आपका कॉम्बिनेशन? पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल। लिख लिया? दिस इज योर कॉम्बिनेशन। लिख लो इसको अच्छे से कहीं पे भी, ये आपका एक कॉम्बिनेशन है। तो इस हिसाब से पास्ट सिंपल में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? शुड। दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। अभी सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ शुड होता और यहाँ हेड वर्क्ड को आपको बोला होता फिल करिए, सेम रूल अप्लाई होगा। अगर एक आपका टेंस पास्ट सिंपल में है तो दूसरा वाला आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा। सिंपल एज दैट। क्लियर? तो ये कॉम्बिनेशन का टेंस आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलो भाई जल्दी जल्दी 7 पे आ जाते हैं। ओ मामा आंसर दिखा दिया मैंने। Could you bring dash books I left in the garden? So आपको यहाँ आंसर देना है the, a, some, few। ठीक है, बताइए जल्दी से कि करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर ऑफ कोर्स द होगा, बिकॉज इट शोज अ डेफिनेट थिंग। आर्टिकल है ये। हमारे पास में 2 तरीके के मेनली आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, राइट? सो जो आपका आर्टिकल डेफिनेट है वो आपको बोल रहा है डेफिनेटली दिस वन, दैट वन, द बुक, द शर्ट। अगर मैं ए और एन बोलती हूँ तो मैं कहूंगी कोई एक, कोई सी भी, है ना, वो वाली कोई सी भी, एक शर्ट की बात हो रही है। लेकिन मैं द शर्ट बोलूंगी तो मैं किसी पर्टिकुलर शर्ट की बात कर रही हूँ। सो कुड यू ब्रिंग मी द बुक्स? क्या तुम मेरे को वो वाली बुक्स ला सकते हो लेफ्ट इन द गार्डन, जो मैंने गार्डन में छोड़ी? मैं उन वाली बुक्स की बात करी जो कहीं ना कहीं चेयर या टेबल पे पड़ी होंगी, राइट? इन दैट सेंस आप यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, सम नहीं लगाएंगे एंड फ्यू बुक्स नहीं लगाएंगे, right? The is going to be the correct answer. All right, next question. Please ring me up as soon as he dash. ये भी एक कॉम्बिनेशन है जहां पे आपका पहला सेंटेंस इंपेरेटिव है जो कि प्रेजेंट में होता है, एंड बिकॉज इट्स इन प्रेजेंट सिंपल, द सेम वन, द सेम टेंस वी आर गोना फॉलो इन द नेक्स्ट सेंटेंस। तो हम यहाँ पे प्लीज गिव मी सम, प्लीज रिंग मी अप एज सुन एज ही
के साथ हमको अराइव लगाना है या अराइव्स लगाना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही लगती है। करेक्ट आंसर विल बी अराइव्स। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू रियली नीड टू हैव अ सेंस ऑफ लैंग्वेज। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको सेंस ऑफ लैंग्वेज भी लगाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन तो मैंने बता ही दिया, इसके अलावा आपको अपना एक सेंस ऑफ लैंग्वेज लगाना होगा। आप क्या बोलना पसंद करोगे? प्लीज रिंग मी अप एज सून एज ही अराइव्स, या ही अराइव, या ही अराइव्ड। अराइव्स जैसे ही आता है मुझे बताना, राइट? सो अराइव्स इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। 10 क्वेश्चंस के बाद अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू योर result, your answers. Keshav said Rita is busy right now, और आपको इसको क्या करना है, ABCD में कन्वर्ट करके देना है। आप देखो ये भी एक रिपोर्टेड स्पीच है, राइट? बट ये सिंपल वाला है, तो हमको इतना पता है कि ये दैट में कन्वर्ट होगा। देख लो किसमें हो रहा है, यहाँ दिया नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ दिया है, चलो इसको रखते हैं। इसमें भी नहीं दिया, ये भी गलत हो गया। इसमें भी दिया, चलो ये रखते हैं। अब डी और डी बचा, ठीक है, ऑमिशन करते हैं, हटाते जाते हैं जो जो काम का नहीं है। राइट नाउ का मतलब हो गया देन। आपको टेबल याद है रिपोर्टेड स्पीच की, हियर का देयर, राइट, नाउ का देन, ऐसे बिफोर का गो, इस तरीके के वर्ड्स आपको टेबल में मिल जाएंगे, वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो जहां आपने नाउ को देन में चेंज किया, समझ लो वही आपका आंसर है। किया तो यहाँ भी था, बट ये ऑलरेडी कर था। यहाँ किया नहीं, यहाँ किया नहीं, ये आपको मिल गया आंसर। बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सो केशव इन्फॉर्म्ड दैट। अब सेट टू को हमेशा टोल्ड में या ऐसा चेंज करने की, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी होता है, आप इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। दैट रीता वॉज बिजी देन। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज थी कि इसको हमें वॉज में कन्वर्ट करना ही करना था। इन्होंने किया नहीं था, इन्होंने हैड बीन कर दिया था, इसने भी नहीं किया था, तो वैसे ही आपको बी आंसर मिल गया। इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जितनी देर में मैं पढ़ती हूँ उतनी देर में आप आंसर दे दिया करो। क्वेश्चन नंबर 10। Every boy and girl dash in the class today are present, is present, have present, had present। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है। अब देखो बहुत सारे बच्चे शायद यहाँ आर लगा रहे होंगे, हो सकता है आप हैव भी लगा दो, क्योंकि भाई दो लोगों की बात हो रही है, बॉय की और गर्ल की, राइट? लेकिन इससे पहले जो एक वर्ड है ना उसको नोटिस करो, दैट इज एवरीबडी। एंड मार्क माई वर्ड्स व्हेन आई से दिस, everybody, nobody, somebody, everyone, no one, someone, ऐसे कोई भी वर्ड्स each आपको दिखाई दे, राइट? तो समझो कि वो एक सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। व्हेन आई से ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, मैं सब की बात कर रही हूँ। ऑल बॉयज, ऑल गर्ल्स आर रीडिंग, स्टडिंग, सिटिंग, डांसिंग, ईटिंग, व्हाटएवर। बट व्हेन आई से एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज, मैं क्या बोलूंगी? I would say is, not are. I would say is. Every girl and every boy is. Because यहाँ मैं प्रत्येक एक एक पर्सन की अलग अलग बात कर रही हूँ। ऐसे में आपको सिंगुलर नाउन लगाना होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। सो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। इसकी जगह यहाँ नो वन होता, एवरीबडी होता, समबडी होता, ईच होता, आपने इज ही लगाना है, ध्यान रखना। ऑल होगा अगर तो फिर आप इज नहीं लगाओगे, अब आप आर लगाओगे, ठीक है? ऑल होगा तो आप आर लगाओगे। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। चलो मुझे बताओ आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स हैं अभी तक आप लोगों के? ये लो जल्दी से मुझे बताओ, चैट में बता दो अभी तक कितने आए, बिकॉज 10 more questions are left for your test today. All right, next question. Sometimes he dash bring me some gifts. मॉडल वर्ब लगानी है, कौन सी वाली फिट बैठेगी बताइए। Sometimes he could bring me some gifts, सेंस ऑफ लैंग्वेज लगाओ। सेंस ऑफ लैंग्वेज रूल तो बताना ही है, उसके अलावा सेंस ऑफ लैंग्वेज भी लगाओगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। Sometimes he would bring me some gifts, sometimes he any bring me some gifts, which is actually stupid option क्योंकि any एक मॉडल वर्ब है नहीं। Sometimes he can bring me some gifts. What is going to be the correct answer? बताइए मुझे। would होगा, could होगा, any होगा या can होगा। So of course would is going to be the correct answer and why? Because आपको पता है would and used to दो ऐसे मॉडल वर्ब्स होते हैं जो आपके पास्ट के एक्शंस के बारे में बताते हैं। यूज्ड टू तब जब एक वर्क कोई हैबिट बन जाए और रिपीटेडली होती रहे, एंड वुड तब, यूज्ड टू तब जब रिपीटेडली होती रहे, एंड वुड तब जब कोई काम एक से ज्यादा बार हो,
राइट। जैसे मैं बोलूंगी समटाइम्स ही वुड, कभी कभी वो मेरे लिए क्या लाता था, गिफ्ट लाता था या लाया करता था। तो ये एक एक्शन है जो कई बार हुआ होगा पास्ट में, इसीलिए मैं यहाँ पे वुड लगाऊंगी। तो आपको वुड का एक और रूल याद हो गया आज पास्ट एक्शंस के बारे में जो रिपीट होते हैं, कई बार होते हैं। यहाँ अगर यूज टू ऑप्शन होता तो आपको यूज टू लगाना था, और देखो पेपर में ऐसा कभी नहीं होगा कि यूज टू और वुड दोनों दे दे, बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। तो या तो यूज टू लगाइएगा या वुड लगाइएगा। तो यहाँ हमें वुड था आंसर में, तुमने वुड लगा दिया। Next question 12. Identify the error in a newspaper headline and supply the correction. All right. ये जो question है ना बच्चों, 10 seconds आपके शुरू हो गए हैं by the way। ये जो question है ये आपके एग्जाम का बिल्कुल as it is पैटर्न है, ऐसा आपके पेपर में आएगा। 9th-10th वाले बच्चों सुन लो, आपके पेपर में एज इट इट क्वेश्चन आने वाला है, तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जाइए इंटरनेट पे ढूंढिए, वेबसाइट से सॉल्व कीजिए, कहीं नहीं मिलेगा तो वापस आ जाइएगा। मैं इस चैनल पर आपको ये सारे ग्रामर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। चलो आंसर बताओ जल्दी। दिल्ली रिकॉर्ड सीजन्स कोल्डेस्ट मॉर्निंग विद मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 5.3 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, सो करेक्ट वर्ड आपको ढूंढना है यहाँ पे जहां मिस्टेक है। कौन सा वाला आपको दिख रहा है? दिल्ली रिकॉर्ड सीजन्स कोल्डेस्ट मॉर्निंग विद मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 5.3। कहां पे मिस्टेक मिली? ये देखो, दिल्ली रिकॉर्ड नहीं होगा, दिल्ली रिकॉर्ड्स होगा, बिकॉज जो दिल्ली है वो एक सिंगुलर सिटी है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ आपको यहाँ एस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रिकॉर्ड्स। ये डन, ये आपका था। बताओ कितने बच्चों का सही था आंसर? 13। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। ओ अभी अभी मैंने आपको ये वाला कॉम्बिनेशन बताया था, मैं फिर से लिख देती हूँ, आप करेक्ट आंसर मुझे बताइए। कौन सा कॉम्बिनेशन बताया था मैंने आपको? मैंने बोला था एक सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट में। देखो मैंने आपसे क्या कहा, इस तरीके के ये जो होते हैं ना कंजक्शंस ढूंढ लिया करो, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, इफ, इस तरीके का, ठीक है। सो एक होगा पास्ट परफेक्ट में, दूसरा होगा पास्ट सिंपल में। कौन सा दिखाई दे रहा है चैट में बताओ मुझे, कौन सा टेंस आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है? रेड। अब आप बोलोगे मैम एक बात बताओ, ये जो रेड आपने बोला है हम कैसे मान लेंगे पास्ट सिंपल है? हमें तो ये प्रेजेंट सिंपल भी लग रही है। बस यही तो आपका सेंस ऑफ लैंग्वेज काम आएगा बच्चों। प्रेजेंट सिंपल यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बिफोर और आफ्टर के सेंटेंस की बात है। एक काम हुआ है एक काम से पहले, मतलब कि रोहन ने मूवी देखी बिफोर ही रेड द रिव्यू। सो रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। तो दोनों काम पास्ट में हुए हैं, पहले उसने मूवी देखी फिर उसने रिव्यू पढ़ी मूवी की, राइट। तो दोनों काम हुए तो पास्ट में है, तो प्रेजेंट तो होगा ही नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे अंदाजा लगाएंगे कि ये पास्ट सिंपल है, और क्योंकि ये पास्ट सिंपल है हमें कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट का मिल जाएगा, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये प्रेजेंट सिंपल होते तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं प्रेजेंट सिंपल के साथ जहां पे हम पास्ट का कुछ और बना पाए। प्रेजेंट सिंपल का फ्यूचर के साथ बनता है, कभी एक सेंटेंस आएगा तो बताऊंगी, अदरवाइज जब कॉम्बिनेशन सिखाऊंगी उसमें बताऊंगी, ठीक है जी। चलो next 14 question. I don't know why he hasn't called me back. ये भी लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन है वैसे तो, बाकी आप सेंस ऑफ लैंग्वेज से भी इसको कर सकते हैं। पढ़ के देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा, आपके 10 सेकेंड्स भी कवर हो जाएंगे। I don't know why he hasn't called me back. He might have forgetting my number. स्ट्रक्चर तो सही हो एटलीस्ट, है ना। मतलब कंफ्यूजन तो तब होती है जब स्ट्रक्चर भी सही है, तब कौन सा सही है? या तो स्ट्रक्चर ही गलत है, आप हैव के साथ आईएनजी कभी लगाएंगे ही नहीं, आंसर गलत है। माइट फॉरगेट माय नंबर, ओके। मस्ट हैव फॉरगॉट, हैव है तो थर्ड फॉर्म होगा, तो ये भी गलत स्ट्रक्चर हो गया। माइट हैव फॉरगॉटन माय नंबर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो आई डोंट नो व्हाई ही हैजंट कॉल्ड मी बैक, ही माइट हैव फॉरगॉटन माय नंबर। क्लियर हो गया? ही माइट फॉरगेट माय नंबर पास्ट में जा रहा है तो हमें पास्ट में ही लेके जाना पड़ेगा। माइट हैव फॉरगॉटन, शायद ऐसा हुआ होगा, राइट। तो इस तरीके का आपको लॉजिक यहाँ लगा के सेंस ऑफ लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसमें से एक ये था। बाकी के स्ट्रक्चर ही गलत थे, तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ओके। तो ये तो बेटा ना आप लोगों के लिए एक तरीके का
रिवीजन टेस्ट हो गया, जो सिखाया है अभी अभी कॉम्बिनेशन के बारे में उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच द स्टेशन। बताइए जल्दी से ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले तो ये बताओ रीच्ड कौन सा टेंस है? अभी के अभी ये रूल आज ही सीख लिया आपने। जितने भी मिनट की ये वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में आपने एक कॉम्बिनेशन सीख लिया है टेंसेस का, जो आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल की। रीच्ड कौन सा हो गया बेटा आपका? ये हो गया आपका पास्ट सिंपल। दूसरा वाला क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। ढूंढ लो कहाँ है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है, ये हो गया आपका पास्ट perfect, right? So the correct answer would be the train had left before he reached the station. इसका उल्टा भी होता है जब आफ्टर से बनाते हैं, वो भी बताऊंगी फ्यूचर में ग्रामर की क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन आपका हो गया है, 16 क्वेश्चन की बारी है। लेट्स स्टार्ट। Nobody dash heard anything from her in a long time. अभी अभी एक रूल बताया था, nobody, somebody, everybody, no one, this one, that one, सबके बारे में, राइट? तो ये वही रूल है। nobody अगर मैंने बोल दिया, यहाँ आपको कुछ सिंगुलर लगाना है। क्या लगाना है? सिंगुलर। अभी देखो गड़बड़ मत करना, सिंगुलर लगाना है मैंने बोला है, लेकिन कुछ भी नहीं लगाना है, टेंस के अकॉर्डिंगली लगाना है। बताओ जल्दी से। nobody have heard, have तो सिंगुलर है ही नहीं, हैज होना चाहिए, राइट? हैज होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। चलो, Nobody is heard anything is heard, नहीं ना, किसी ने नहीं सुना काफी टाइम से, from her in a long time तो पास्ट में बनेगा। अब is प्रेजेंट का है, हम नहीं लगा सकते। were nobody were heard, कोई सेंस नहीं बन रहा, राइट? इसीलिए हम यहाँ हेड लगाएंगे। अब हेड की खासियत है कि ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, पता है ना आपको। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव दोनों होते हैं। थोड़ा सा टेंसेस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तो हेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है, आपका टाइम होता है शुरू अब। As the man stood on the seashore, gazing at the vast expanse of water, he was dashed with a feeling of reverence for the Creator. रेवरेंस फॉर द क्रिएटर। यहाँ इस सेंटेंस में आपको ग्रामर नहीं देखनी है, वोकैब देखनी है, कौन सा वर्ड यहाँ फिट होगा। आप अगर वंडर कर रहे हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है मैम, ये सीबीएसई ने लास्ट ईयर सैंपल पेपर में दिया था क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के, राइट? सो आई थॉट आपको थोड़ा सा मैच करा देते हैं। जाइएगा अपने सैंपल पेपर चेक कीजिएगा और इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा, बिकॉज वोकैब भी पूछी जाती है। सो As the man stood on the seashore, gazing at the vast expanse of water, he was overwhelmed with a feeling of reverence for the Creator. Overwhelmed, बहुत डिफरेंट सी फीलिंग होना, जितना है उससे ज्यादा, है ना? आप इतना ज्यादा आप एक्सेप्ट ना कर पाओ, इतना ज्यादा, राइट? वो होता है ओवरवेल्म फीलिंग। हमको बहुत अलग सा फील होने लगता है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, इससे भी ज्यादा मिला, उसको ओवरवेलमिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ओवरवेल्म सिचुएशन होगा। 17 ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 18, देविका फेल्ट लोनली एज शी हैड डैश फ्रेंड्स। वेरी गुड। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है डिटर्मिनर्स के ऊपर। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो चीजें काउंट की जा सकती हैं वहां फ्यू लगेगा, जो नहीं की जा सकती वहां लिटिल लगेगा, राइट? लेस लिटिल। तो हमको यहाँ पे काउंटेबल चीजों की बात करनी है, बिकॉज ये क्या है, फ्रेंड्स। तो दो ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएंगे, एक हो गया लिटिल, एक हो गया लेस। क्योंकि क्या आपको पता है लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो लेस होती है, लिटिल लेस लीस्ट। पता है? नहीं पता? आज बताया मैंने, लिटिल लेस लीस्ट, ठीक है? अभी फ्यूअर और फ्यू बचे, बताओ क्या लगाओगे, फ्यू लगाओगे या फ्यूअर लगाओगे? सिंपल है, कंपैरेटिव डिग्री का फ्यूअर तब लगेगा जब वहां कोई कंपैरिजन हो रहा होगा। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कंपैरिजन हो रहा होगा, अगर मैं बोलती हूँ देविका हैज फ्यूअर फ्रेंड्स देन मी, मेरे से कम फ्रेंड्स हैं उसके, तो यहाँ फ्यूअर लगाऊंगी। पर क्या आपको यहाँ कोई कंपैरिजन दिख रहा है? क्या दिख रहा है? देविका फेल्ट लोनली एज शी हैड व्हाई फ्यूअर ओनली फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि उसके फ्रेंड्स कम थे। तो जो करेक्ट आंसर है वो फ्यू होगा। इस तरीके से लॉजिकली आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। आप बोलो मैम फ्यूअर लगाएंगे, बड़ा अच्छा सा लगेगा सुनने में, ऐसे नहीं होता है। फ्यूअर तब होना चाहिए था जब दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ तो कंपैरिजन था ही नहीं, यहाँ तो सिंपल बताना था। इसीलिए लिटिल और लेस को हमने पहले हटा दिया और फ्यू हमने आंसर में लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 19 ऑलराइट।
Identify the error again in the sentence and find out the correct answer as well. आंसर करेक्ट भी बताना है. आपका टाइम शुरू हो गया है, बताइए. The candidate presented himself proudly before the interview board and stated that he had been working with the core team since 5 years. इस तरीके के क्वेश्चन देखो आपको डराने के लिए आते हैं. लंबे लंबे सेंटेंसेस वहां होंगे एग्जाम में या आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और आपको बोला जाएगा बताओ भाई मिस्टेक क्या है. ऑप्शंस भी हो सकते हैं बट मेरे सरप्राइज टेस्ट में नहीं है. अब आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है. पूरी स्टेप्स होते हैं एरर फाइंड आउट के, जो मैं आपको फ्यूचर में ग्रामर क्लासेस में कभी बताऊंगी, बिकॉज एग्जाम की तैयारी करानी है तो डेफिनेटली बताऊंगी. बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे मिस्टेक है. अब आप करेक्ट आंसर तो बता ही सकते हो मुझे. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सिंस 5 years होगा या फॉर 5 years होगा. सिंस एंड फॉर सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम के लिए लगाया जाता है, राइट. सिंस लगाते हैं जब हम सर्टेन होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि सिंस जनवरी, सिंस 1998, ओके, या सिंस लास्ट 2 years, आज से 2 साल पहले की बात है, ये एक सर्टेन टाइम है. लेकिन अगर मैंने बोला 5 years, नहीं, अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन से 5 years है. 2002 से लेके 7 तक के हैं, 12 से लेके 17 तक के हैं, 18, 19, 20, 21, 22 के हैं. कौन से ईयर है मुझे नहीं पता, अनसर्टेन है. तो मैं अनसर्टेनिटी में सिंस नहीं लगाऊंगी, एक्चुअली फॉर लगाऊंगी. यहीं पे मेरी मिस्टेक थी. कितने स्टूडेंट्स ने सही बताया मुझे कमेंट में बताओ फटाफट से. एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज अबाउट रिपोर्टेड स्पीच. आपको मुझे इस रिपोर्टेड स्पीच को बना के देना है, ऑप्शंस नहीं है. आफ्टर 10 years of schooling, रीमा shared her memories with her mother. Report her mother's question. मदर ने पूछा, डू यू चेरिश योर क्लासरूम एक्सपीरियंसेस? क्या तुम अपनी क्लासरूम एक्सपीरियंस को याद करती हो, मेमोरीज को फिर से रिवाइव करती हो? ये क्वेश्चन है. अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप उसको कैसे आंसर करोगे? आपको 1 नंबर मिलेगा अगर आपका पूरा सही हो, और छोटी सी भी गलती हो ना प्लीज कट कर देना, ठीक है. क्योंकि ग्रामर में या तो नंबर मिलता है या कट हो जाता है. ऐसा नहीं होता कि आधा सही था तो आधा दे दूं मैम, नहीं, पूरा ही गलत है तो थोड़ा सा भी गलत है तो नंबर कट जाएगा, ठीक है. चलो मैं आपको बना के दिखाती हूँ. मदर ने पूछा है रीमा से, तो हमको पहले यहाँ का एरिया बनाना है जिसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, फिर हम रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे. क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच? जब मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच सिखा रही होंगी वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगी. एक 1 शॉट की जरूरत है, आपका पूरा रिपोर्टेड स्पीच क्लियर हो जाएगा, ठीक है. चलो, सो डू यू चेरिश योर क्लासरूम एक्सपीरियंस. मैं इसको बनाऊंगी, मैं बोलूंगी मदर आस्क्ड रीमा. मदर ने किससे पूछा? रीमा से पूछा. अब है डू यू चेरिश, यहाँ पे कंजक्शन लगेगा इफ. क्या लगेगा? इफ, बिकॉज ये यस नो टाइप वाला सेंटेंस है. इफ यू बोले तो रीमा, बोले तो शी. डू यू मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल चेंजेस टू पास्ट सिंपल, मतलब कि क्या हो जाएगा? पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. चेरिश का हो जाएगा चेरिश्ड. इफ शी चेरिश्ड, इफ शी चेरिश्ड. योर का हो जाएगा हर, बिकॉज ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है. क्लासरूम एक्सपीरियंस एज इट इज आप लिख देंगे. सो मदर आस्क्ड रीमा इफ शी चेरिश्ड हर क्लासरूम experience. That is going to be your correct answer. Alright, so these were the 20 questions that I asked you for your surprise test. अब आपको मुझे करेक्ट अपने मार्क्स बताने हैं. कौन कौन से क्वेश्चंस गलत थे ये भी मार्क करके बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. कोई रूल अगर क्लियर ना हुआ हो इन 20 क्वेश्चंस में से वो भी बता सकते हो. ये सरप्राइज टेस्ट इसीलिए लिया गया था सो दैट आई कैन चेक योर ग्रामर लेवल, किस लेवल पे आप लोग अभी हैं. अब जब ये पता चल जाएगा कि भाई आपका ग्रामर लेवल है क्या, अकॉर्डिंगली हम लोग अपने वीडियोस लाना शुरू करेंगे. तो आप भी मुझे बता देना सबसे पहले ग्रामर में कौन से टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए. रिपोर्टेड स्पीच पे चाहिए, मॉडल पे चाहिए, टेंसेस पे चाहिए, एरर एडिटिंग पे चाहिए, किस पे चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट में ये बता दो आज इसके वीडियो के नीचे. 2 चीजें, एक तो अपने मार्क्स जरूर बताना. मैंने आपको देखो क्या दिखाया था स्टार्टिंग में ही, आपके अगर 17 to 20 मार्क्स आए हैं आप एक्सीलेंट हैं, 14 to 16 आए हैं आप गुड हैं, 11 to 13 आए हैं आप एवरेज हैं. सो दैट्स अप टू यू. योर मार्क्स विल डिफाइन योर सक्सेस कि भाई आपको फाइनली फेब में कितने मार्क्स इंग्लिश में मिलेंगे. उसकी तैयारी आपको अभी से मेरे साथ शुरू करनी होगी एज पर योर मार्क्स, राइट. सो आप मेरे को मार्क्स सबसे पहले बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, उसके बाद में हम लोग आगे का रोड मैप तैयार करते हैं.
ऑलराइट, आई होप ये टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ ना कुछ तो जरूर आपने सीखा होगा इतने सारे रूल्स में से। याद रहेंगी चीजें अगर वीडियो को फिर से देखोगे तो बुकमार्क करके रखो, कुछ टाइम बाद फिर से रूल्स पढ़ने के बाद इस वीडियो को फिर से देखना, टेस्ट को फिर से लेना, फिर देखना क्या इंप्रूवमेंट आप में आया है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।